Good morning, students. Today we will start our next chapter number 2, nutrition in animals. We have learned in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किस तरह से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एनिमल अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है चैप्टर नंबर 1 में. एनिमल गेट्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग अ प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट. देन सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल. कई सारे एनिमल ऐसे भी है जो प्लांट को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल को भी कंज्यूम करते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. हम सब कुछ रिकॉल कर लें, ठीक है. चैप्टर नंबर 1 में जो भी हमने डिस्कस किया था, जो भी पढ़ा था, वो सब कुछ डन. नाउ एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल किस तरह का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन है, उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, विच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, व्हाट इज़ द मोड, कौन सा मोड, वो सेप्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफ है, हीट्रोट्रॉफ है, ये सारे हमने मोड पढ़े थे, ठीक है. वो किस तरह का मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए. एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, हाउ यूटिलाइज मतलब बॉडी के अंदर फूड को किस तरह से वो यूज़ करते यूटिलाइज करते हैं, वो भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है. वी हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट. यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करना है 1 2 3 4 5 6 लिस्ट आउट में कौन कौन से कंपोनेंट फूड के अंदर प्रेजेंट है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देन फैट, प्रोटीन, फैट, देन डायटरीज फाइबर, समझ में आ रहा है, डायटरी फाइबर्स है, वाटर है, देन और कई भी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं लाइक आयोडीन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, आयरन है, ये सारे, कैल्शियम है, ये सारे कंपोनेंट हमारे लिए क्या है, यूजफुल है. द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. कार्बोहाइड्रेट एक कैसा सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, इजीली यूटिलाइज नहीं होता, सो दैट दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. इसीलिए वो जब बॉडी के अंदर एंटर होता है, देन आफ्टर यूटिलाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से कैसे फॉर्म हो जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पे नीचे हमें फिगर दी है, देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब कि चेन पूरी तरह से क्या है, जुड़ी हुई है, 1 बाय 1 मॉलिक्यूल क्या है, अटैच है. देन सिंपलर सब्सटेंस में हर एक मॉलिक्यूल, हर एक राउंड जो हमारे फिगर है वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ. नाउ सेकेंड टॉपिक इज डिफरेंट वे ऑफ taking a food. What is the way? Which type of ways of taking food? The mode of taking food into the body vary in different organism. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी होता है, ठीक है. ह्यूमंस कई कुछ अलग मोड से वो क्या कर रहा है, तो फूड को गेन कर रहा है. सपोज मान लो कि एनिमल्स है, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ अलग होगा. बीज एंड ह्यूमन, हमिंग बर्ड suck the nectar of plant, infect of human and many other animal feed on mother's milk. देख लो, यहाँ पे बीज है, हमिंग बर्ड है, तो वो नेक्टर को, प्लांट के जो नेक्टर होते हैं उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं. इनफैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क. कई बार ह्यूमन के जो बेबीज़ है, ठीक है, वो सारे मदर के मिल्क पे भी डिपेंड होते हैं. स्नेक लाइक द पाइथन swallow द एनिमल दे प्रे अपॉन. मतलब कि स्नैक्स है तो अपने ही बच्चों को क्या करता है, अपने ही एग को एज अ फूड कंज्यूम कर लेते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल फीड द टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. वो अपने एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, तो वो अपने फूड को क्या फिल्टर कर दे रहा है पार्टिकल में फ्लोटिंग,
ठीक है, और उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है। चलो एक्टिविटी 2.1 है, उसमें क्या डिस्कस किया है, तो वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। टेबल नंबर 2.1 और एक्टिविटी 2.1 दोनों में क्या है, तो वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, किस तरह से वो फूड को एज अ फीड करते हैं। What is the type of food and mode of feeding of the following animal? Write down your observation and given below table. Snail है, ant है, eagle है, hummingbird है, lice, mosquito, butterfly, housefly। ठीक है, ये सारे क्या है, नेम ऑफ एनिमल, और आपको क्या करना है, तो काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग। ठीक है, यहाँ पे स्क्रैपिंग है, च्यूइंग है, फिनोइंग है, कैप्चरिंग है, swallowing है, स्पॉनिंग है, सकिंग है। ठीक है, ये सारे क्या है, तो प्रोसेस है। अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे देख लो, ब्लू कलर के ब्रैकेट में हमें दिया है कि स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स। स्टारफिश किस तरह का फीडिंग करता है, तो वो जो एनिमल की जो कवर आउटर लेयर हो कैसा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। वो क्या करेगा, तो शेल के ऊपर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। वेन एवर शेल इज़ ओपन, ठीक है, शेल ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर, शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है, ठीक है, उसको एज क्या करेगा, फूड वो कंज्यूम कर लेगा। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। स्टमक देन बाद में क्या हो जाएगा, वो अपनी बॉडी को वापिस बाहर की ओर ले लेगा और फूड को स्लोली स्लोली क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें, व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, विच पार्ट, मतलब कि हाउ मैनी पार्ट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, हाउ मैनी पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से कंपार्टमेंट है, कौन कौन से पार्ट है जो डाइजेशन में यूज़ होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ वी टेक अ फूड थ्रू अ माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। माउथ के अंदर हम फूड को एंटर करेंगे, देन आफ्टर वो स्टमक में चला जाएगा, देन आफ्टर वो हमें पता है कि डाइजेस्ट होगा, देन यूटिलाइज। ओके, नाउ द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगन एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। हमारा जो फूड है कंटिन्यूस एक कैनाल के थ्रू क्या होता है, पास आउट होता है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो बकल कैविटी से होती है, और एंड कहाँ पे होता है, तो एनस में होता है। बकल कैविटी द ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एनस इज कॉल्ड एंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट। पूरी कैनाल को हम वेरियस कंपोनेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बकल कैविटी, लोअर ऑन में सलाइवरी ग्लैंड्स है, दैट फूड पाइप, यहाँ पे देखो फूड पाइप है, उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ईसोफेगस। देन ईसोफेगस इज ओपनिंग ऑन स्टमक। ईसोफेगस इज ओपन इन स्टमक। ठीक है, इन लेफ्ट हैंड साइड लीवर भी हमें दिया हुआ है, स्टमक के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, और लीवर के ऊपर एक पूरा बलून टाइप कुछ आपको दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, गैल ब्लेडर। ठीक है, गैल ब्लेडर है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, सारे ग्लैंड्स क्या है बेटा, सपोर्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, सपोर्टिव है वो। देन आफ्टर पेनक्रियाज, ठीक है, देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। Stomach is open in small intestine is open in large intestine, and large intestine का जो लास्ट पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टम, एंड द एंड ऑफ द रेक्टम इज कॉल्ड एनस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज अ बकल कैविटी, सेकेंड वन इज फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अ लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, मैंने पहले ही बता दिया। द सिक्स्थ वन इज एनस। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डीपली, मतलब कि हम थोड़ा डिस्कस डीप में करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा ओवरऑल आपको सारे पार्ट्स बता दिए हैं। ठीक है, अब हम उसका फंक्शन क्या है, किस तरह से फूड एंटर होता है, देन यहाँ पे कितना डाइजेस्ट होगा,
देन आफ्टर क्या होगा वो सारा हम कुछ क्या करेंगे तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।